श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 73वां व्याख्यान है और विषय है रस बुद्धि। विषयों में जो जीव की रस लेने की प्रवृत्ति हो जाती है उसको रस बुद्धि कहा जाता है। अब वो विषय छोड़ने पर भी जब तक रस बुद्धि नहीं जाएगी तब तक काम नहीं बनेगा। तनिक भी रस बुद्धि रह गई तो जैसे अगर थोड़ी जड़ रह जाए और सारा पेड़ साफ कर दिया जाए तो वो वापस से डाल पात देने लग जाती है जड़, फिर वही महावृक्ष बन जाता है। तो विषय भोग इतने ज्यादा प्रबल हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर हैं। कई बार हम सोच लेते हैं कि भाई हमारा तो काम बन गया। एक व्यक्ति मिला, वो कोई जन्म कुंडली दिखवा करके आ रहा था कहीं से, तो मुझसे बोला कि देखो भाई हम पर तो संतों की गुरु की कृपा है, हमारे दुखों की तो आत्यंतिक निवृत्ति हो गई, यानी अब हमारा तो दुख ही छूट गया। अब जिसका दुख छूट भी जाए तो वो ये कहता नहीं है। मैंने कहा भाई फिर ये अभी कहाँ से आ रहे हो? कि अभी तो साहब वो ज्योतिषी जी हैं तो उनको कुंडली दिखाई थी। तो मैंने कहा भाई जब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई तो ये कुंडली दिखाने का क्या औचित्य है? नहीं वो तो देखो अब आर्थिक युग है, थोड़ा देखना पड़ता है, इन दिनों उतार चढ़ाव चल रहे हैं। वैसे करोड़पति है वो लेकिन कभी कोई घाटा लग गया तो पहुंच गया।
चलो, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, तो मनुष्य का सहज स्वभाव है, भविष्य जानने की बड़ी भारी इच्छा रहती है। लेकिन भाई चलो जानिए, भविष्य जाइए, ज्योतिष पूरा शास्त्र है, कोई दिक्कत नहीं। ये मत कहो कि भाई हमारा तो बेड़ा पार लग गया। ये रस बुद्धि नहीं जाती, बड़े बड़े महात्माओं की भी नहीं जाती है। और जब तक रस बुद्धि रहेगी विषयों में, विषय छोड़ दो आप। मैं तो कह रहा हूं आयु भर आप फल पर रहो, फलाहार करो, आप अन्न छोड़ दो। अब ठीक है, फलों में तो आप रस ले ही रहे हो, तो इस मायने में भी रस बुद्धि है। लेकिन चलो ये मान लिया कि अनाज की रस बुद्धि चली गई, तो बहुत थोड़ा एक बड़ा थोड़ा क्षेत्र ले रहा हूं, तो बहुत विशाल है भोगों का रस समुद्र, बहुत विशाल है। तो अनाज की ही अगर वो कहे कि मेरी तो अब कोई इच्छा नहीं रही, अब चाहे आयु भर ना मिले, ऐसा नहीं है। अंदर से कहीं स्मृति रह जाती है कि देखो पहले ऐसे बढ़िया बढ़िया चूल्हे की रोटियां, घी से चुपड़ी हुई मिस्सी रोटी खाते थे, जौ की रोटी खाते थे, सर्दियों में बाजरे की बनवा लेते थे, वो कैसा सुंदर स्वाद था। दाल के भरे हुए प्याले नाचेंगे। जैसे ही मौका लगा, सामने आया और वो देखे, फिर कोई देख भी नहीं रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, टूट पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर लिखा है कि जब कोई नया नया साधु हो जाता है, स्वाद पूरी तरह जाते नहीं है और मारा मारा भटक रहा है, घर बार भी छोड़ दिया और वेश भी धारण कर लिया सन्यासी का, तो कई बार ऐसा लगता है उसको कि आकाश तो रोटी हो जाए और समुद्र दाल हो जाए, खूब भर भर दाल रोटी गटके। अब क्या करें, ये तो विषय बना ही ऐसे दिए। अब ये क्यों बनाए क्यों नहीं, ये पहले भी आ चुका है और आता रहेगा। इसी में इसका समाधान भी बताया जाएगा, कैसे छूट सकते हैं। छूटते हैं ये, ऐसा नहीं है कुछ भी असंभव है, लेकिन बहुत कठिन है, बस इतना कहा जा रहा है। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, इस बारे में बिल्वमंगल आचार्य हुए हैं, जिनको बिल्वमंगल सूरदास भी कहा जाता है। ये सूरदास जी ने तो सूरसागर की रचना की है, वो तो जन्मांध थे। एक बिल्वमंगल सूरदास और हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत और अन्य कई रचनाओं का सृजन किया है। वो बाद में प्रज्ञा चक्षु हुए। उनकी कथा थोड़ी सी इस विषय में बहुत ही मार्मिक है। तो बिल्वमंगल जो था, दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ बालक था। यद्यपि बहुत सदाचारी कुल था और पिता और जो उससे पहले पूर्वज हुए थे वो बहुत ही ख्यात नाम थे, बहुत ही दूर दूर तक प्रसिद्धि थी, बड़े भारी विद्वान और अपने धर्म पर स्थिर रहने वाले थे। लेकिन कई बार नियति के उलटफेर से परिवार में ऐसा शिशु जन्म ले लेता है जो पूर्व जन्म के संस्कारों के हिसाब से बिल्कुल भिन्न प्रवृत्ति का होता है। तो ये बिल्वमंगल बचपन से ही विपरीत बुद्धि का था। ऊपर से कुसंग मिल गया, कुसंग नहीं मिलता तो उन
पाप इत्यादि से बच सकता था, किंतु कुसंग का जल जब सींच दिया जाता है तो अमृत वृक्ष भी विषैला हो जाता है। अब बुरी संगति में पड़ गया और ऐसे ऐसे कार्य करने लगा जो कम से कम उस समय तो पूरे भारतवर्ष में कोई भी अच्छे परिवार का व्यक्ति नहीं करता था। फिर जिस ब्राह्मण कुल में वो उत्पन्न हुआ था वहां तो ये विचारणीय भी नहीं था, कुछ सोचा भी नहीं जा सकता था। हत्याएं करने लगा, डकैती डालने लगा, लूटपाट करने लगा, चरित्र भ्रष्ट हो गया, वेश्याओं के साथ में घूमता फिरता था। सारे के सारे विपरीत कार्य शुरू करती। नित्य का काम था, हत्या करने में तो संकोच ही नहीं करता। कैसा भी अपराध हो कोई छोड़ा ही नहीं उसने। रात दिन नशे में धुत रहता था। अब सब लोग कहते हैं कि भाई कैसा कुल है और कैसा बालक उत्पन्न हुआ है, लेकिन क्या किया जाए, बढ़ता रहा तो और विषबेल बढ़ती चली गई। तत्कालीन जो बड़े खतरनाक किस्म के महाखल दुष्ट लोग थे, उनकी हदों को भी पार कर गया वो। स्थिति ये थी कि कभी घर में कोई श्राद्ध भी हो तो वेश्याओं के कोठे पर चला जाया करता था। तो ऐसे ही एक दिन घोर वर्षा हो रही थी और जहां निवास था उसके पास में नदी पड़ती थी। उस नदी को पार करके वो एक वेश्या पर विशेष आसक्त था। चिंतामणि नाम की वेश्या थी। अब देखिए, आंधी पानी से भी नहीं घबराया और नदी में कूद गया जान की परवाह किए बिना। अब इतना तेज बहाव था कि तैर भी नहीं पा रहा था, तो एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। एक लाश फूली हुई थी, मांस बाहर आ गया था, दुर्गंध का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बस वो उस मुर्दे के चिपट गया और चिपट करके वो मुर्दा जब तट पर लगा, बहता बहता कहीं किनारे जा लगा, तो वो भी किनारे पहुंच गया। अब उस मुर्दे की दुर्गंध पूरे शरीर में व्याप्त हो गई, सड़े मांस की और इस प्रकार की। कोई चिंता नहीं थी उसको। ऊपर से वो वर्षा का मटमैला पानी और कीचड़ में लथपथ भी हो गया। जीता जागता भूत सा दिखाई देने लगा, लेकिन अपनी धुन नहीं छोड़ी और रास्ता ढूंढता ढूंढाता उस चिंतामणि के कोठे पर जा पहुंचा। आधी रात का समय हो गया था। अब द्वार तो कौन खोलता उस समय। छत पर वो रहती थी, वहीं सो रही थी वो अचेत अवस्था में। तो छत पर कैसे जाएं तो कुछ सूझा नहीं। तो एक सर्प लटक रहा था, एक बड़ा भारी कोई अजगर नुमा कोई सर्प था जो दीवार से नीचे लटक रहा था। उसी को रस्सी बना लिया। जान की तो परवाह ऐसे लोगों को रहती ही नहीं, और छत पर जा चढ़ा। अब वेश्या को उठाया। वेश्या
अचकचा करके उठी और देखा ये कौन भूत खड़ा है। पहले तो पहचान में भी नहीं आया, क्योंकि कीचड़ में लथपथ और मुर्दे की गंध और इस प्रकार से तो उसका तो माथा फट गया। तो जब वो बोला तो पहचान में आया, तो अच्छा ये तो बिलू मंगल है। तो वो भी बहुत ज्यादा, एक तो उसकी आकृति से ही उसको घृणा हो गई, ऊपर से गहरी नींद से उठाया गया तो उसने क्रोध में भरकर कहा कि जा, क्या रखा है? इस हाड़ मांस के शरीर में ऐसी दुर्गंध आ रही है जैसी तेरे से आ रही। इसमें क्या रखा है जो तू कूदता फांदता आधी रात के समय आ गया? अगर तू इतनी लगन से कृष्ण को पुकारे तो कृष्ण आ जाएंगे। मेरे पास क्या रखा है, भाग। अब ये बात तीर की तरह लग गई उसको। कोई कोई बात हृदय में गहरे प्रवेश कर जाती है। अब उसने भी देख लिया कि ये तो, जब मैं जिसके लिए प्राणों का जोखिम उठा करके आया वो मुझे लताड़ रही है, मुझे दुत्कार रही है, लात लगा दी अपनी वाणी से उसने। तो उसी क्षण पलट गया, नीचे उतरा, सदा के लिए उस वेश्या को भी त्याग दिया। अब सोचता हुआ प्रातः हो गया, सुबह का समय हो गया, मन में आया कि देखो कृष्ण को पुकारता, कृष्ण को पुकारूंगा। अब कहीं संस्कार जाग गए, कोई कुल के संस्कार भी भक्ति के तो थे ही। तो उसने तय कर लिया, अचानक जो था उसकी काया पलट हो गई, मन का अकस्मात परिवर्तन हो गया और उसने ठान लिया कि अब कृष्ण को ही पुकारूंगा, कृष्ण की प्राप्ति करके रहूंगा मैं। और वैसे भी उगता चुका था वो, कोई भोग तो इनको क्या कहा जाए, जो भी रोग लगे हुए थे उसको, जैसे विष का कीड़ा विष में ही रस लेता है, ऐसा रस होता है इन विषयों में। हिसाब से तो विष ही है, लेकिन मूर्खों को, अज्ञानियों को, गुलछर्रा नंदियों को रस आता है। तो तुरंत वो रस तो विरस में चला गया और कृष्ण की धुन चढ़ गई। अब कृष्ण की धुन चढ़ी तो वो तो घर ही नहीं गया। तो उसने फैसला किया, अब मैं नहीं कि कृष्ण की प्राप्ति नहीं, मैं करके रहूं। जब एक दो कौड़ी की एक दुष्चरित्र स्त्री ने मुझे लात मार दी और ये तीर छोड़ दिया, तो अब यही करूंगा, अब कृष्ण की प्राप्ति के बिना नहीं रहूंगा मैं। तो जैसा मोहभंग तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से हुआ था, वो पीहर पहुंच गए थे। खैर वो तो इस प्रकार के नहीं थे, वो तो एक सात्विक प्रेम रखते थे पत्नी से, दुराचारी होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। ये तो महाघनघोर दुराचारी था। ऐसे लोग अगर किसी चीज में लग जाते हैं तो वो उतनी ही शक्ति से लगते हैं जितनी शक्ति से पहले निकृष्ट कार्य कर रहे हैं, क्यों शक्ति तो एक ही है। कई बार वो बुरी जगह लग जाती है, शक्ति उनमें ज्यादा होती है बुरे लोगों में हर प्रकार से, और वो अच्छी जगह लग जाए उद्धार भी तत्काल होता है। तो भगवान ने गीता में कहा ही है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। सुदुराचारी भी अगर मुझे अनन्य भाव से भजता है तो उसी क्षण साधु मानने योग्य।
तो वो तो उसी समय साधु हो गया, और किसी भी जंगल में पड़ा रहता, कहीं वृक्ष के नीचे पड़ा रहता, और रात दिन बस वो तो कृष्ण का नाम रटने लगा। अब उसको कन्हैया के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। भारी उसने तप किया, इंद्रियों को सुखा डाला, मन को मथ दिया, बुद्धि को एकाग्र कर लिया और साधन में जुट गया। अब साधन करता करता निश्चित रूप से वो विरक्त भी हो गया, पुराने सब पाप कर्म छोड़ दिए उसने, मन से ही छोड़ दिए। लेकिन मैंने आपको बताया है, रस बुद्धि जल्दी से नहीं जाती। अब उसकी मान्यता के अनुसार तो वो हमेशा के लिए कृष्ण का हो गया था, हमेशा के लिए रस बुद्धि निवृत्त हो गई थी। लेकिन अब क्या होता है सुनिए। अब भिक्षाटन करता था तो कहीं भिक्षा के लिए एक वैश्य के घर चला गया। व्यापारी था, सेठ था, धनाढ्य था, और उस वैश्य ने कहा कि आइए मेरे यहाँ भोजन कीजिए। तो उसको प्रेम से भोजन करवाया। अब भोजन उसकी पत्नी परोस रही थी। अब पत्नी अत्यंत सुंदर थी। अब वो तो सोच रहा था कि मेरे तो विषय चले गए, लेकिन जैसे ही वही है कि अवलंब मिला तो वो फिर से जागृत हो गई। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। पुरानी स्मृतियां साकार हो उठी और उसका चेहरा देखता ही चला गया, लट्टू हो गया। फिर उसको पछतावा हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूं, वापस उसी पतन में जा रहा हूं, ये तो जहां से बड़ी मुश्किल से निकला हूं, इसमें दोबारा नहीं पड़ूंगा। तो अपने आंखों को धिक्कारने लगा कि काश ये नेत्र नहीं होते तो मैं वापिस विकार में नहीं पड़ता। चलो मैं कुछ कर नहीं सकता, करूंगा भी नहीं, लेकिन मन में भी कैसे आ गया, क्योंकि दृढ़ निश्चय तो हो ही गया था, साधु हो गया था। तो प्रायश्चित के स्वरूप की मनसा वाचा कर्मणा भी कोई कर्म नहीं होना चाहिए, तो ये पाप कर्म बन गया। तो वैश्य से कहा कि अपनी पत्नी के जूड़े के पिन मंगवाओ। अब वैश्य कुछ समझा नहीं, लेकिन अब ब्राह्मण देवता ऊपर से साधु, बात कैसे टाली जाए, तो पिन दे दिए। अब वो पिन दे दिए तो अपनी दोनों आंखों में भोंक करके दोनों आंखें फोड़ ली। वो तो अंदर से इतना आर्तनाद उठा, इतना धिक्कारा उसने अपने आप को, ये मेरे से कैसे गलती हुई, तो अपनी आंखें फोड़ ली। फिर तो अपने साधन का भी बल नहीं रहा, फिर तो भिक्षाटन भी छोड़ दिया। अब तो भूखों पड़ा रहता, न प्यास की चिंता थी, न कहीं शरण की चिंता थी, खंडहर में पड़ा था किसी। अब भगवान ने देख लिया कि हाँ, अब इस समय ये पूरी तरह से लाइन पर आ गया। भगवान तो यही देखते हैं। तो एक करीब 12-13 वर्ष के बालक का रूप लिया। अब वो तो देख नहीं सकता था, वो तो दृष्टिहीन हो गया, लेकिन जो वाणी थी, बालक का बोलने का तरीका और जैसा परिचय दिया था उसने कि भाई पास के गांव में रहता हूं, दूध लेकर आने लगा वो। अब ये तो भिक्षा भी नहीं, किसी से मांगता भी नहीं था, इसका तो अब कोई लेन देन ही नहीं रहा। इसने तो अंत में बिल्कुल ही एकदम छोड़ दिया,
शरणागति हो गई। शरणागति होते ही भगवान रक्षा करते हैं। योगक्षेम की चर्चा आ चुकी है, अब उसका योगक्षेम तो वहन करेंगे, तो उन पर ही पड़ गया। तो अब वो एक बालक का रूप ले धर करके आते थे कि मैं फला गांव से आता हूं और ये दूध लीजिए आप, तो एक लोटा दूध दे देता था। अब उस दूध से बिल्वमंगल की प्राण रक्षा होती थी। नित्य प्रति का नियम था, दूध ले आता था, वो पड़े पड़े भजन करते रहते थे। अब तो सच्चे अर्थों में महात्मा हो गए। अब उनको लौ लगी कि भाई ये बालक सेवा तो कर रहा। अब उनको कुछ पता नहीं था कि ये कृष्ण ही है। वो तो सोच रहे थे कि बालक आता है मेरी दशा पर तरस खा करके, प्रेम के परवश होकर के आता है, देता है, तो प्रेम से मेरी रक्षा हो रही है। तो उस बालक को कहा कि भाई मुझे वृंदावन ले चलो। कैसे? चाहे हजारों मील है दक्षिण भारत से, तो बहुत दूर है, लेकिन मुझे ले चलो। मैं अंधा हूं, मुझे तो कुछ सामर्थ्य है नहीं मुझ में जाने की, कुछ दिखता नहीं है, तो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ले चलो, कितना भी साल लग जाए, 2 साल। बालक ने कहा बिल्कुल ले चलूंगा। अब बालक हाथ पकड़ करके ले जाता, घोर वनों को पार किया, खाई खंदक आ जाती, पर्वत आ जाते, कोई नदी नाले आ जाते, और सबको पार करते कराते वृंदावन पहुंच गए। रास्ते में भी वो कहीं से तो क्या लाना था, वो यही कहता भाई कहीं से दूध मांग लाता हूँ, और दूध दे देता। अब वृंदावन में राधा कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख छोड़ दिया। और अचानक कोई चकाचौंध हुई, प्रकाश सा आया, नेत्रों में देखने की शक्ति आ गई क्षण विशेष के लिए, और भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। फिर से वो प्रकाश चला गया। वो तो दर्शन देने थे भगवान को, तो भाई वृंदावन जो मेरे लिए कष्ट उठाकर आया है, वो साथ तो खड़े ही थे, तो इनको मेरा दर्शन भी करवा देता हूं। अब जैसे ही बालक का हाथ फिर पकड़ा दर्शन के बाद में, तो बालक हाथ छुड़ाने लग गया। देखो बाबा, अब आपको यहां तक ले आया हूं मैं, आपको दर्शन भी हो गए, अब मैं जाता हूं। अब वो तो पकड़ छोड़े नहीं, अब तक उनको भी समझ में आ गया कि यही है। और बालक का तो अब वो उसके आगे किसकी शक्ति है? नास्ति कृष्णात परो बली, कृष्ण से बड़ा तो कोई बलवान ही नहीं है। ये बेचारा बिल्वमंगल क्या करता, तो हाथ तो छुड़ा लिया, लेकिन फिर उन्होंने ये संस्कृत में रचनाएं की हैं, उसका आशय ये था, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय ते जब जाओगे सबल बदोंगो तो ही। हाथ तो छुड़ा कर चले जाओ, हृदय से निकलोगे तब आपको बलवान मानूंगा। बस फिर तो रचनाओं में लग गए। कृष्ण कर्णामृत है, गीता प्रेस से भी छपा हुआ है सब। ये प्रामाणिक प्रसंग है, सारे ऐतिहासिक, 100% सत्य हैं और अभी के ही हैं, कोई 300-400 500 700 साल। तो बड़े भारी भक्ति के आचार्य हुए। मधुराष्टकम भी, अब मुझे ज्यादा तो कई बार अब
भूल जाता हूँ, तो शायद उन्हीं का लिखा हुआ होना चाहिए, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ। कृष्ण कर्णामृत तो कंफर्म उन्हीं की रचना है। तो फिर उनका नाम आचार्य और लग गया, आचार्य बिल्वमंगल। तो इससे सिद्ध होता है कि रस बुद्धि जब तक नहीं जाती है तब तक निश्चित रूप से हम इस माया से उपराम नहीं हो सकते, वो अपने साधन से नहीं जा सकती। अब हर चीज मैंने बताया, हर व्याख्यान के बाद में निष्कर्ष निकलेगा। अब निष्कर्ष ये है कि सारा रस भगवान में लो, ये अपने बेस पर नहीं कर सकते आप। देखिए, अपना बल रहता है तब तक कुछ नहीं होता है। द्रौपदी का भी अपना बल रहा, पहले तो हाहाकार किया कि मेरे इतने योद्धा 5 पति हैं, ये आ जाएंगे बचाने। कोई नहीं आया, केवल भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन की छाती को फाड़कर इसका लहू पीऊंगा, और दुर्योधन ने एक गलत इशारा किया था तो उसके लिए प्रतिज्ञा की थी कि इसकी जंघा तोड़ूंगा। भाई इतना ही हुआ, लेकिन बचाने तो कोई आया नहीं। भीष्म और सब गर्दन नीचे किए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठ गए। जब देखा कि इनका भी बल नहीं है, तो अपना बल लगाने के लिए साड़ी का छोर दांत से दबा दिया, तो भी रक्षा नहीं हुई। जब उसने देखा कि बस अब तो गई मैं, तो अब तो दांत भी छोड़ दिया, और हे द्वारकावासिन, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, पुकारी। अंदर से जब रोम रोम से एक क्रंदन निकला, तो कृष्ण वस्त्रावतार के रूप में आ गए। वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। वस्त्र बढ़ता चला गया, फिर आपको पता ही है कि वो तो दुशासन जैसा 60,000 हाथियों का बल रखने वाला भी पसीने से लथपथ कुत्ते की तरह हांफने लग गया, चकनाचूर होकर बैठ गया। भगवान से कौन लोहा लेगा? तो जब केवल भगवान के आधार पर रहोगे तब तो विषय निवृत्त हो जाएंगे। जैसे उसने आंखें फोड़ ली, पड़ गया वो तो भगवान के, शरणागति हो गई। शरणागति होते ही फिर सब काम हो जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? हालांकि ये बार बार भी आएगा, स्वतंत्र विषय भी लिया जाएगा शरणागति रहस्य का, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, वो आता रहेगा ये। क्योंकि हमें तो किसी भी कीमत पर भगवत प्राप्ति का ध्येय हासिल करके ही रहना है, और सबकी संवेद यात्रा है, ये प्रेम यात्रा है। तो बस निष्कर्ष ये है कि शरणागति जब तक नहीं होगी, अपना बल तनिक भी रहेगा, अपने साधन का बल रहेगा, तो प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, ये माया के विषय ही नहीं जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वक्तव्य समाप्त किया जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।